बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो तीसरी वीडियो पे हैं और ये टेंसेस की बात हम कर रहे थे। तो टेंसेस के लिहाज से ये तीसरी वीडियो है। हमने पहले बात की थी टेंसेस क्या होते हैं और हमने कहा था कि टेंसेस में टाइम और एक एक्शन होता है। और टाइम के लिहाज से हमने कहा था कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, ये हमारी अपनी बनाई हुई जो है ना वो टाइप्स हैं। फिर हमने कहा था कि एक्शन की चार टाइप्स होती हैं, या तो वो सिंपल होते हैं या वो कंटिन्यूस होते हैं या परफेक्ट होते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं। तो हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल कर लिया। फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस किया। फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट किया। आज की हम वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये उसमें आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैज बीन डूइंग, ये प्रेजेंट को शो करेगा। हैड बीन डूइंग पास्ट को शो करेगा और विल हैव बीन डूइंग फ्यूचर को शो करेगा। अब देखिए यहाँ पे बीन डूइंग यहाँ पर भी है, बीन डूइंग यहाँ पर भी है और बीन डूइंग यहाँ पर भी है। फर्क सिर्फ हैज प्रेजेंट है, हैड पास्ट है और विल जो है ये फ्यूचर है। तो इसका यूज सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं। ये इस्तेमाल नहीं, हमें ये तो बच्चों को पता चल जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे हैज बीन डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैड बीन डूइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, विल हैव बीन डूइंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये यूज कहाँ पे करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपने सीखना है। तो इसके लिए बेटा जी हम, ये पहली हमारी स्लाइड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसमें आप देखें कि क्या कुछ है। ये हैज हैव लगता है और बीन लगता है प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो यूज कहाँ पे होना है जी, ये यूज होना है verbs in the tense are used to talk about an action, कि कौन सा एक्शन है which takes place over a period of time and lasts till the present। अब देखें कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, फॉर एग्जांपल अभी सपोज हमारे पास अभी जो है ना वो 7 जो है ना वो पीएम है, ठीक है। और कोई एक्शन ऐसा था जो दोपहर या दोपहर 12 बजे का शुरू हुआ है, ठीक है ना, 12 पीएम का। और वो शुरू है और अभी तक चल रहा है जब तक बात है, और इसके बाद भी चलता रहेगा। तो ऐसे सेक्शन में कहूंगा कि यार कि आई हैव बीन लिसनिंग टू यू सिंस 12 पीएम, तो मैं 12 बजे से तुम्हारी बकवास याद ये बातें सुन रहा हूँ। तो 12 बजे से चीज शुरू हुई, अब तक रही और आगे भी चलती रहेगी। तो वो जो है ना वो मैं इसको यूज करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करूंगा, ठीक है ना। तो पास से लेकर अब तक के टाइम के लिए, तो जैसे मेहरीन एंड आमना हैव बीन शॉपिंग फॉर 2 आवर, तो कहती 2 घंटे हो गए अभी तक शॉपिंग चल रही है और स्टिल दे आर शॉपिंग। इस तरह से वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस वी आर स्टे, तो हम बस का इंतजार कर रहे हैं और अभी भी बस का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो हम यूज करते हैं नताशा दैश पियानो सिंस ही वाज 4। तो सिंस से तो क्या करेंगे, नताशा के साथ हैज आएगा, इसके साथ हम बीन लगाएंगे और इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, प्ले के साथ क्या लग जाएगा, प्लेन लग जाएगा, ठीक है जी। अब आपने देखना है ये, फिर देखिए नताशा के साथ हैज लगेगा क्योंकि नाम है ना, तो ही शी इट और नाम के साथ हैज बीन लगेगा, आई वो यू दे के साथ हैव लगेगा। ये बात हमें पहले से हमने सीख ली थी। तो आई डैश इन द रेन सो माई क्लोथ्स आर वेट, कहता है मैं बारिश में भीगता रहा हूँ इसी वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। तो आई हैव बीन लगेगा यहाँ पर, बीन आई हैव बीन, और वॉक के साथ क्या लग जाएगा, वॉकिंग लग जाएगा, walking in the rain। इस तरह से he dash excuse for a long time now, तो he has been, he के साथ क्या लगता है, he has been लगता है, he has been making excuses, making excuse। इस तरह से how long have you been learning, how long have you, have इसलिए आया कि आगे you लगा हुआ है और been आएगा और learn के साथ ing आता है। इस तरह से दे डैश हेयर से, तो दे हैव बीन लिविंग, हैव के दे के साथ हैव आएगा, दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2001। इस तरह से मिसेस राशिद हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स नाउ, तो मिसेस राशिद हैज इसलिए आया कि मिसेस राशिद है, तो हैज बीन है, इसके बाद टीचिंग है। इसके बाद ये है कि द गवर्नमेंट डैश हार्ड टैकल टेररिज्म, तो द गवर्नमेंट हैज बीन, क्योंकि गवर्नमेंट एक है तो आएगा हैज बीन और वर्किंग हार्ड टू टैकल टेररिज्म। इस तरह शी हैज बीन ट्राइंग, वी के साथ हैव आता है तो वी हैव बीन ट्राइंग,
ठीक है जी, ये हमारा यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आ गया। अब है जी पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट को समझिएगा, ये क्या होता है। प्रेजेंट में था ना कि मैं अभी जो एक्शन राइट नाउ है उससे पहले पहले सेक्शन हो रहा है। अब ये अभी की बात नहीं है, कोई माजी में पास्ट में कोई एक्शन हुआ, पास्ट में कोई एक्शन, उससे पहले पहले कोई एक्शन जारी है। अब ये पास्ट से पहले पहले का एक्शन है। इसका मतलब है एक एक्शन यहाँ पास्ट में हुआ है और एक एक्शन पास्ट से भी पहले का हो रहा है। ये दो, ये टाइम लाइन के ऊपर पास्ट से भी पहले का एक्शन हो रहा है और वो कभी जब काफी देर से चल रहा था और यहाँ पर आकर खत्म हो गया। कुछ तो एक्शन यहाँ से भी आगे चल रहे थे, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। जैसे दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस व्हिच बिगेन बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मेरे बात करने से पहले की कोई बात है, उससे भी पहले एक्शन हो रहा था। इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, उस वक्त तक जारी है, प्रेजेंट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी 8 बजे हैं तो मैं यहाँ पर 8 बजे की बात कर रहा हूँ। मैं 8 बजे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 6 PM की, या 6 बजे जब थे तो तुम उस वक्त से बातें किए जा रहे थे जब 6 बजे थे। तो मैं 6 बजे से पहले पहले की जो बात करूंगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, 8 बजे की बात नहीं करूंगा। अगर 8 बजे से पहले की बात करूंगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात आप। तो इस तरह से, जैसे ही केम होम आफ्टर मिडनाइट, तो ही हैड बीन अटेंडिंग अ फ्रेंड, तो ही केम आफ्टर, तो मिडनाइट से के बाद आया, तो मिडनाइट से पहले पहले क्या कर रहा था। अभी मिडनाइट नहीं हुआ, अभी सुबह हो गई है, तो मैं मिडनाइट की बात कर रहा, तो मिडनाइट से पहले पहले ये फ्रेंड की वेडिंग जो है ना वो अटेंड कर रहा था। सुबह का वक्त है ना, पूछा तुम घर आने से पहले क्या कर रहे थे, ठीक है। तो नोफल हैड बीन वर्किंग ऑन हिज बायोलॉजी प्रोजेक्ट व्हेन आई वेंट टू, जब मैं उससे मिलने गया था, कल की बात है, तो उससे पहले वो क्या कर रहा था, वो हैड बीन वर्किंग ऑन हिज बायोलॉजी प्रोजेक्ट। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट के वेयर वी यूज past perfect continuous tense। तो her interview was quite good because she had been preparing for it के साथ है। अब यहाँ पे बेटा जी had been preparing सब, अब चाहे she हो, I हो, we you, तो had ही आएगा। तो had been preparing, had been, सिर्फ had का फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से for week she had also, अब चाहे she हो या वो we हो, सबके साथ had आएगा। तो she had also been working। इस तरह से the boys came into the house an hour later, 1 घंटे पहले की बात है, with their clothes torn and their hair in a mess। तो I knew that they had been fighting। वो आने से पहले क्या कर रहे थे, फाइटिंग करते रहे। तो they had been fighting, they had been fighting, और fighting के साथ ing लग जाएगा। इस तरह से we were exhausted at the end of the journey as we had been traveling। हम सफर करते रहे, had been traveling, had been traveling the whole day। इस तरह से the teacher scolded him when she realized that she had not been, that he had not been paying attention। और इस तरह से I looked at her and it seemed to me that she had been crying। तो मुझे पता चला कि वो रोती रही है, तो she had been crying। ठीक हो गई, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, अब याद रखिएगा फ्यूचर की, अब ना पास्ट की बात कर रहे हैं ना प्रेजेंट की, फ्यूचर की बात। अब फ्यूचर का मतलब ये है कि फ्यूचर में भी दो एक्शन है। एक मतलब परसों जो एक्शन होना, परसों के एक्शन के बाद वाला एक्शन, वो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। This form of verb is used to talk about an action that will continue in the future up to a certain time। एक खास वक्त तक फ्यूचर में एक्शन जाए, मतलब कल के बाद तुम जो है ना हंसते खेलते पाए जाओगे, कि तुम ना 1 महीने के बाद तुम जो है ना वो फुटबॉल खेलते नजर आओगे, तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इसके साल के एंड में, तो शी विल हैव बीन लर्निंग कैलीग्राफी। और वी व्हेन ही रीचेज ईरान, जब ईरान, देखो ये व्हेन ही रीचेज ईरान, जब ईरान पहुंचेगी, उर्दू में हम कहते हैं कि व्हेन ही विल रीच होना ये चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, इंग्लिश में आपने ये नहीं कहना है व्हेन ही विल रीच, व्हेन ही रीचेस ईरान, जब ईरान पहुंच जाएगी नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, तो ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 years। तो वो फिर अगले 2 सालों तक जो है ना वो ट्रैवल करती रहेगी। इस तरह से इनको अब करते हैं। कम जूली, वी हैव विल हैव बीन हियर फॉर 20 years। वी विल हैव बीन लिविंग, we will have been living here for 20 years। तो 20 साल तक हम यहाँ पे रहते रहेंगे। So by the end of this term, तो इस टर्म के बाद मिस्टर इकबाल will have been working in this company, will have been working। तो by the end of this month, इस मंथ के आखिर तक, the construction of our house will have been going। तो हम कहेंगे will have
been going on for 5 years. तो अगले 5 साल तक कंस्ट्रक्शन होती रहेगी इसकी. तो by the end of this week, Mrs. Maria will have been teaching us. तो वो हमें पढ़ाएंगी, पढ़ाती रही होंगी या पढ़ाएंगी. तो will have been teaching us this topic for more than 10 days. तो अगले 10 दिनों तक वो ये पढ़ाती रहेंगी. तो when the time of submission comes, she will have been on working. She will have been on working. She will have been working on her EVS project for more than 3 months. ठीक है जी. ये बेटा जी मेरे ख्याल काफ़ी हो गया आज के लिए. हमने जो चीज़ें सीखी, ये बेटा जी आपके लिए ना एक आपका होमवर्क है. आप इस होमवर्क को क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल डैश, तो ये आगे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप इसको कहेंगे बिग, तो क्या होगा, स्कूल्स हैव बिगन. इस तरह से आपने इसको फिल करना. आगे उसने बताया हुआ है कि कौन से टेंस में लिखना है, तो अपने टेंस लिखकर नीचे बेटा जी सेक्शन बिलो के अंदर, कमेंट्स के अंदर नीचे बिलो आपने इसको फिल अप करके भेजना है कि कौन कौन सी चीजें आपने इसको करती हुई हैं. ठीक है जी. हमारे अब टेंसेस हो गए कंप्लीट, और हम नेक्स्ट जो है अगली वीडियो के अंदर इस टेंसेस के बारे में एक एक ओवरव्यू है, एक टेस्ट समझ लें, वो हम इसको जो है ना अगले इस एपिसोड के अंदर मैं आपको इसके डिटेल से बात करूंगा. आई होप सो कि यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. अब टेंसेस आपको समझ आ गए होंगे. अब इसकी मजीद प्रैक्टिस हम इसकी जारी रखेंगे. तो बेटा जरूर बताइएगा कितने आपको टेंसेस समझ में आए. ठीक है जी. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा.